वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर यह राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं? सीमांचल की जनता को अंत में मैं बोलना चाहूंगा, तय आपको करना है। जब आप मतदान देने जाएं तो तय सीमांचल की जनता को करना है कि सीमांचल मोदी जी के साथ चलकर एनआरसी लाकर, आतंकवाद पे अंकुश लगाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर क्या सीमांचल बचेगा या इंडिया अलायंस कांग्रेस आरजेडी के साथ, ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, यह सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। धन्यवाद। देखिए, मैं शायद पिट्रोदा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। राहुल गांधी जी के एजेंडा को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने वाले शाम पिट्रोदा जी हमेशा से रहे। इसलिए इस प्रेस वार्ता में मैंने याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार जब यूपीए 1 चल रहा था तो उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनवाई, जिसने एक फाउंडेशन डाला कि अल्पसंख्यक समाज की हालत दलित से खराब है। फिर रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट दिया कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए अधिक और ओबीसी और एससी कैटेगरी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसका हनन किया जाए। तो मैं पूरी तरह से इसको मानता हूं कि ये सारी सोच उनकी एक ही है कि वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए, अपने अल्पसंख्यक समाज का वोट बचाने के लिए वो देश में कुछ भी करवा सकते हैं। एक चीज बताइए, आपने अपने संबोधन में 2 बार कहा कि तेजस्वी जी मुद्दों की बात करने की बात। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें मछली, अंडा, संतरा, किडनी इस सब्जेक्ट पे लड़ रहे हैं, आपका बेसिक सब्जेक्ट पर टच क्यों नहीं हुआ? मैं तेजस्वी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। तेजस्वी जी मछली हेलीकॉप्टर में खाना और संतरा खाना बंद करें और सीमांचल की जनता को जाके बताएं कि एनआरसी लागू होगा तो तेजस्वी जी कहां खड़े होंगे, यूसीसी आएगा तो तेजस्वी जी का क्या स्टैंड रहेगा, आतंकवादी तत्वों को उखाड़ कर फेंका जाएगा सीमांचल से, तो उनका बचाव तेजस्वी जी तो नहीं करेंगे। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे तेजस्वी जी बात करें। गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अगला चरण लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल क्षेत्र का, और अगर इस तरह का कोई योजना कांग्रेस, इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा झटका सीमांचल में ही सबसे पहले लगेगा। सीमांचल आज बिहार का ऐसा क्षेत्र है जहां बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, ये हम सबको पता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि मुद्दे की बात की जाए तो सीमांचल का चुनाव सर पे है। सीमांचल के मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से, धमकी वसूली के वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा। हमारी मां बहनें उस क्षेत्र में कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं।
सीमांचल का मुद्दा है गौ तस्करी। तो मैं तेजस्वी जी से, जो कि इंडी अलायंस के चेहरा है बिहार में, क्योंकि पहले चरण में कांग्रेसी तो कोई आया ही नहीं बिहार के कैंपेन में, तो तेजस्वी जी ही अगर कैंपेन लीड कर रहे हैं इंडी अलायंस का, तो तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल है सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे पे। तेजस्वी जी आप स्पष्ट करिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है सच्चर कमेटी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का आधार देते हुए पूछता हूं कि क्या आप कांग्रेस को मदद करेंगे ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके अल्पसंख्यक को आरक्षण देने में? पहला सवाल। दूसरा, क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनके सोच से सहमत है कि अल्पसंख्यक समाज का कोटा शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए? सीमांचल की जनता की परेशानी को देखते हुए तेजस्वी जी बताइए। मेरा तीसरा सवाल, एनआरसी ला के इस देश में घुसपैठियों को बाहर करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।